अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राजस्थान में लोकसभा इंतखाबात 2024 के तहत अजमेर पार्लिमानी हल्के के लिए मसूदा असेंबली हल्के के नंदसी गांव के बूथ नंबर 195 पर सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ आज जुमेरात की सुबह 7 बजे दोबारा पोलिंग शुरू हो गई। दोबारा पोलिंग के लिए गाँव नंदसी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे से वोटर्स पहुँचना शुरू हो गए और कतारें लगना शुरू हो गई। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जहां 753 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक करीब 40% पोलिंग होने की इत्तला मिली है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम तेलंगाना पहुंच गई। दिल्ली पुलिस राय के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम आज तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर दफ्तर पहुंची। इस मामले में ये टीम कांग्रेस से वाबस्ता 4 अहदेदारों को दोबारा नोटिस दे सकती है। राय के मुताबिक पुलिस इन तमाम अफराद से इनके इलेक्ट्रॉनिक आलात भी मांग सकती है। दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में झारखंड कांग्रेस के सदर राजेश ठाकुर को आज पूछगछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने राजेश ठाकुर को 29 अप्रैल को नोटिस भेजा था। गुज़िश्ता रोज राजेश ठाकुर ने दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी नोटिस पर कहा था, मुझे दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस मिला है, लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि मुझे नोटिस क्यों दिया गया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम जमातें अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही इंतखाबी मुहिम के दौरान एक पार्टी दूसरी पार्टी पर तबसरा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। इस बार इंडिया इत्तेहाद और एनडीए इत्तेहाद के दरमियान सीधा मुकाबला है। ताहम ये इंतखाबात इंडिया इत्तेहाद के वजह से इसके लिए ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो यहाँ टीएमसी और कांग्रेस दोनों मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। खास बात यह है कि टीएमसी और कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में सीटों के हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो सका। इसलिए अब दोनों जमातें अपनी अपनी ताकत के बलबूते पर इलेक्शन में उतरे हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के बयान से मगरबी बंगाल में हंगामा बरपा हो गया। अधीर रंजन चौधरी का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप आइंदा इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं तो बेहतर है कि सिर्फ बीजेपी को वोट दें। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद टीएमसी ने कांग्रेस को निशाना बनाया। चौधरी के बयान पर टीएमसी ने कहा कि इनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस बाएं बाजू की जमातों और बीजेपी के दरमियान गठजोड़ हो गया है। अब ऐसी सूरत हाल में सियासी माहिरीन का मानना है कि मगरबी बंगाल के हालात से ये बात वाज़ेह हो रही है कि कांग्रेस और टीएमसी खुद को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। दोनों के दरमियान जारी लड़ाई में बीजेपी आगे निकल सकती है और बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले के तहत 7 मई को जहां वोटिंग होनी है, ऐसे में इस मरहले की तशरीह मुहिम जोरों पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर गुजरात के आनंद में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन पार्टियों और खासकर राहुल गांधी पर शदीद हमला किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को 3 चैलेंजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरे 3 चैलेंज सुनना चाहिए। पहला, कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को मुल्क को तहरीरी ज़मानत देना चाहिए कि वो आइन में तब्दीली करके मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देगी। मुल्क को तकसीम करने से काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि मेरा दूसरा चैलेंज ये है कि कांग्रेस मुल्क को तहरीरी तौर पर दे के वो SC, ST और OBC को दिए गए हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी, इनके हुकूक़ नहीं छीनेंगे। और मेरा तीसरा और आखिरी चैलेंज है कि जिन रियासतों में कांग्रेस और इसकी हलीफ इख्तिदार में हैं, वो वोट बैंक की गंदी सियासत कभी नहीं करेंगे। वो पिछले दरवाजे से OBC कोटा काट कर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये मेरे 3 चैलेंजेस हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आइन को माथे पर रख कर नाचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप आइन के लिए जीना और मरना सीखना चाहते हैं तो मोदी के पास आएं। रियासत ओडिशा में बीजेपी का दावा है कि वो लोकसभा इंतखाबात 2024 में रियासत की 21 में से 21 सीटें जीतेगी। ओडिशा में बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान भी तवील अरसे के बाद मैदान में उतरे हैं। वो संबलपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने गए और इससे पहले उन्होंने रोड शो में भी हिस्सा लिया। दरअसल NDTV से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत से मसाइल पर बात की। वाज़ेह के धर्मेंद्र प्रधान तकरीबन 15 साल बाद एक बार फिर सियासत में वापस आए हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी की मकबूलियत और साख उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। 80 से 25% लोग इन्हें पसंद करते हैं और मोदी जी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। अपोजिशन को मुस्तरद करते हुए बीजेपी के सारण लोकसभा उम्मीदवार और साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने आज जुमेरात को कहा कि बिहार में इंतखाबी नतीजा पहले से तयशुदा नतीजा है, क्योंकि इनकी पार्टी रियासत की तमाम 40 सीटों पर
कामयाबी हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। आज जुमेरात को सारण से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंचे राजीव प्रताप रोडे ने ANI को बताया, जहां तक मैं देख सकता हूं बिहार में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम रियासत की तमाम 40 सीटें जीतने के रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज सारण से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं और ऐसा होने के लिए वो तमाम सीटों से बीजेपी के उम्मीदवारों को अच्छे फ़र्क से मुंतखब करेंगे। इलेक्शन कमीशन की साख पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतखाबी आदाद-ओ-शुमार जारी करने में अहम ताख़ीर के बाद राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने आज जुमेरात को एक सवाल किया कि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के वोटिंग फ़ीसद के आदाद-ओ-शुमार 11 दिन बाद क्यों अपलोड किए गए, पोलिंग के दिन क्यों नहीं किए गए। सिब्बल ने शफाफियत और बरवक्त मालूमात की अहमियत पर जोर देते हुए अवाम की नज़रों में इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने EVM को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा है कि हर शहरी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन या कोई और एजेंसी काबिल एतमाद है। पहले मरहले के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोट फ़ीसद के बारे में डाटा 11 दिन के बाद अपलोड किया गया। कपिल सिब्बल ने यह बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ और भी दोस्त हैं। इनका इल्ज़ाम था कि बीजेपी और इसके स्टार प्रचारक मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने बातों का इजहार आज बारामूला में कागज़त नामजदगी दायर करने के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ, हम इसके खिलाफ हैं और लोगों से इसके खिलाफ वोट मांग रहे हैं। इनका कहना था ऐसा नहीं है कि हम इस लड़ाई में अकेले हैं, बल्कि हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कांग्रेस राय का कहना है कि राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने के लिए राजी कर लिया गया। अब गांधी खानदान और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला करना है कि वो इस बार अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर रायबरेली से अपना दावा पेश करेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी आज जुमेरात की रात तक बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। जानकारी के लिए बताते चलेंगे, गुज़िश्ता कई दिनों से कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर कन्फ्यूज़न की हालत में है। वो उम्मीदवारों के ऐलान से तजस्सुस का शिकार है। पहले ये कहा जा रहा था कि प्रियंका और राहुल दोनों ही इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने खुद को इस दौर से बाहर कर लिया और सिर्फ राहुल गांधी ही दोबारा हल्के से किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मराठा क्षत्रप और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को इनके ही आबाई हल्के में भटकती आत्मा कहकर तंज करने के बाद शरद पवार ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से वज़ारत उज़्मा का वक़ार दागदार हो रहा है। पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह हैरत की बात नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुझे भटकती आत्मा कहकर मुखातिब करते हैं, क्योंकि इससे पहले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मोदी जैसा बदनाम कभी नहीं हुआ था। मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी समेत तमाम वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें देखी और सुनी हैं, लेकिन जब से मोदी ने भटकती आत्मा की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की इससे पहले किसी और वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी तौहीन और दागदार नहीं किया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना मंशूर बनाने का काम अक़लियतों और इंतहाई बाएं बाजू के लोगों को सौंप दिया है। उन्होंने पर्सनल लॉ को फ़रोग़ देने और मुल्क को पोलराइजेशन की सियासत में वापस ले जाने के लिए सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। न्यूज़ नेटवर्क 18 के ग्रुप राहुल जोशी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों के अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए मंशूर का मसला उठाया है। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के तेलंगाना के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। राहुल गांधी इस माह की 5 तारीख को निर्मल और गदवाल में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसों से खिताब करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। प्रियंका गांधी इस महीने की 6 और 7 तारीख को दौरा करेंगी। वो 6 मई को एल्लारेड्डी, तांडूर और सिकंदराबाद में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसों से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी इस माह की 7 तारीख को नरसापुर और कोकटपल्ली में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस तेलंगाना के लिए खुसूसी मंशूर जारी करेगी। कल जुम्मा 3 मई को 11 बजे दिन वज़ीर आला व तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ये मंशूर जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मंशूर में वाज़ेह किया जाएगा कि मरकज़ में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर रियासत के लिए क्या किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में रियासत से किए गए वादों पर अमल करने, खुसूसी राहदारी बनाने, इंटरनेशनल स्कूल्स और दीगर उमूर को इस मंशूर का हिस्सा बनाने की इत्तला मिली है। कौमी सतह पर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर न्याय पत्र को पहले ही जारी कर दिया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की वरंगल, खम्मम, नलगुंडा एमएलसी नशिस्त के ज़मनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही पर्चा नामजदगियों के अदकाल का सिलसिला भी शुरू हो गया। पर्चा नामजदगी इस माह की 9 तारीख को कबूल किए जाएंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 में मुकर्रर की गई है। पोलिंग इस माह की 27 तारीख को होगी। वोटों की गिनती 5 जून को होगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में एमएलसी के तौर पर कामयाब पल्ला राजेश्वर रेड्डी गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुए असेंबली इंतखाबात में जनगांव एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे, जिस पर उन्होंने कौंसिल की अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के सबब इस हल्के का ज़मनी इंतखाब लाजमी हो गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने अपने भाई व वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने रियासत में सरकारी मुलाजमतों के सिलसिले में पैदा शुकूक व शुबात का जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख मुलाजमतों को पूरा करने का वादा किया गया था। इस वादे का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हर साल 1 जनवरी को जॉब कैलेंडर दिया गया, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने पूछा कि रियासत के लिए खुसूसी दर्जे का वादा क्या हुआ? 25 अप्रैल को वाराणसी में पीडीएम का एक जलसे आम मुनक्किद हुआ था, जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और अपना दल कैमरावादी लीडर पल्लवी पटेल ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में असदुद्दीन अवैसी ने एक तकरीर की। अब बीजेपी ने ओवैसी की तकरीर पर एतराज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। तहकीकात के बाद यह पता चला है कि इस जलसे आम में असदुद्दीन अवैसी ने इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर की है, जिसके बाद असदुद्दीन अवैसी के साथ अपना दल के ज़िलाई सदर को नोटिस जारी करके वजाहत तलब की गई है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन अवैसी ने इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर की, जिसमें ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय जनता पार्टी पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मजहब फ़िरक़े की बुनियाद पर मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने और मजहब की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने की कोशिश की थी, जो मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज करके मामले को सही पाया और अब नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज खबरदार किया कि 6 मई तक जवाब न देने की सूरत में FIR दर्ज की जाएगी।